दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम का चैप्टर डैड एंड द कैट एंड द ट्री पढ़ने जा रहे हैं। डैड एंड द कैट एंड द ट्री से मतलब है पिताजी, बिल्ली और पेड़। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कई बार एक बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊंचे चढ़ जाती है और वहीं पर अटक जाती है या फंस जाती है। द पुअर थिंग कैनॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। पुअर थिंग से मतलब बेचारी, बेचारा पशु या बेचारी बिल्ली बिना मदद के नीचे नहीं उतर सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी मदद किस तरह से करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। निश्चित रूप से पिताजी की तरह नहीं, जैसा कि इस कविता में किया उन्होंने। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या पिताजी एक अच्छे चढ़ने वाले थे? क्लाइंबर आमतौर पर पर्वतारोही या पर्वत माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पिताजी भी पेड़ पर चढ़ रहे थे इसलिए उनके लिए क्लाइंबर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इज डैड अ गुड क्लाइंबर से मतलब हुआ क्या पिताजी अच्छे चढ़ने वाले थे? वॉट वर हिज प्लान्स? उनकी योजनाएं क्या थी? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। कविता को पढ़ें यह जानने या खोजने के लिए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर अटक गई या फंस गई। डैड सेड, पिताजी ने कहा। राइट, ठीक है। जस्ट लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली। पेड़ जो था वह डावाडोल हो रहा था या डगमगा रहा था। द ट्री वॉज टॉल। पेड़ लंबा था। मम सेड, माताजी ने कहा। फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। भलाई के लिए गिरना नहीं। फॉल, स्कॉफ्ड डैड। गिरूं? पिताजी ने ताना मारा। स्कॉफ्ड यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की हंसी उड़ाना, ताना मारना। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यह तो बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। उन्होंने गार्डन शेड से सीढ़ी निकाली। गार्डन शेड से मतलब है गार्डन में एक छत वाला कोई भी छोटा मोटा कमरा या स्टोर जैसा जिसमें कुछ सामान रखा जा सकता है। इट स्लिप्ड, यह फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वह फूलों की क्यारी के ऊपर आ गिरे। नेवर माइंड सेड डैड, कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। धूल को झाड़ते हुए अपने बालों से, चेहरे से, ट्राउजर यानी पैंट या पतलून से, एंड हिज शर्ट और अपने शर्ट से। वी विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी प्रयोग करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से एक तरफ हट जाओ। मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। माताजी ने कहा दोबारा नहीं गिरना। ओके यानी ठीक है। एक शब्द है ओके, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखा जाए तो ओके का मतलब होना चाहिए ऑल करेक्ट, जिसकी सही स्पेलिंग होती है ALLCORRECT, लेकिन यहाँ पे ओके मिस स्पेल्ड किया गया है। ये इंटेंशनली किसी के द्वारा मिस स्पेल्ड किया गया और फिर यही बोलने की परंपरा बनती चली गई। तो ओके का एब्रीविएशन यहाँ पे बनता है OLL और KORRECT, यानी कि ऑल करेक्ट। वर्ड ओके यानी ओ और के और OKAY, ये दोनों ही शब्द सही हैं और प्रयोग में लिए जाते हैं। एनीवेज, फॉल अगेन सेड डैड, दोबारा गिरूं? पिताजी ने कहा। फनी जोक, मज़ेदार चुटकुला है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, और इसके बाद वो एक पेड़ की शाखा पर झूल गए या लटक गए। इट ब्रोक, यह भी टूट गई। डैड लैंडेड वॉलॉप, वॉलॉप से मतलब है बहुत ही तेजी से गिरना, तो पिताजी बहुत ही तेजी से नीचे गिरे। बैक ऑन द डेक, वापस जमीन पर। डेक
जनरली जहाज़ के फ्लोर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मली आप इसको ग्राउंड या फ्लोर के लिए भी प्रयोग करते हैं। मम सेड, माता जी ने कहा, स्टॉप इट, इसे रोको, यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। रबिश, सेड डैड, सब बकवास है, पिताजी ने कहा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, और अब हम प्लान सी पे काम करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए तो एक पलक झपकने जैसा है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, इसके बाद वे एक बगीचे की दीवार पर ऊंचे चढ़ गए। गेस वॉट, अंदाज़ा कीजिए, ही डिड नॉट फॉल, वह नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने एक लंबी छलांग मारी। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, और वे सीधे, उन्होंने कहाँ लैंड किया, कहाँ जाकर गिरे, पेड़ के बदमाश तने के ऊपर। राइट ऑन द कैट, सीधे बिल्ली के ऊपर। द कैट गेव अ येल, बिल्ली ने एक जोर से चीख मारी। येल से मतलब है लाउड और शार्प क्राई ऑफ पेन और हैप्पीनेस या डिलाइटफुल, मतलब तेज दर्द या खुशी के साथ चिल्लाना। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जमीन पर उछलकर आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी, प्लीज्ड एज पंच एक इडियम है, और सही रूप में इसका प्रयोग करें तो इसे कहा जाता है एज प्लीज्ड एज पंच, यानी बहुत ही खुशी से, वेरी हैप्पीली। टू बी सेफ एंड साउंड, सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए। सो इट इज स्माइलिंग, अब वह मुस्कुरा रही थी। एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग से मतलब है बनावटी हंसी हंसना, मूर्खतापूर्ण हंसी हंसना। स्मग एज कैन बी, और जितने अपने आप में संतुष्ट हो सकती थी उतना। देखिए 3 वर्ड्स हैं, स्माइलिंग, स्मर्किंग और स्मग। स्माइलिंग से मतलब है मुस्कुराना, जो कि आपकी अंदरूनी अभिव्यक्ति से आए, आप इमोशनली या भावनात्मक हंसी हंसते हैं, वो स्माइल है। स्मर्किंग यानी बनावटी हंसी हंसना, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन आना, मूर्खतापूर्ण हंसी हंसना। और एक शब्द आया है स्मग, स्मग यानी आत्मसंतुष्टि, अंदर से संतुष्ट होना। इसके आगे, बट पुअर ओल्ड डैड इज स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे पिताजी अभी भी पेड़ पर अटके ही रह गए। इसके नीचे लेखक का नाम है किट राइट। ये एक ब्रिटिश मूल के लेखक थे, जिन्होंने संभवतः 25 से अधिक किताबें बच्चों पर और वयस्कों पर लिखी हुई है। इस तरह से हमने आज ये चैप्टर पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।